भाभी का जादुई फेस पाउडर। एक गांव में यश और नेहा का परिवार रहता था। उनके 2 बच्चे थे, लक्ष्मी और कुलदीप। लक्ष्मी और कुलदीप अब बड़े हो गए थे। दोनों की विवाह की बात चल रही थी। तो कुछ ही दिन में कुलदीप की शादी एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। उसका नाम माधुरी था। वो शहर की रहने वाली थी। उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके श्रृंगार की धूम मच गई थी। पड़ोस की महिलाएं उसे देखने के लिए आने लगी और उसकी खूब तारीफें करने लगी। वो घर के सारे कामकाज भी करती थी, लेकिन सास नेहा को अपनी बहू माधुरी का ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं था। वो देखती थी कि उसकी बहू माधुरी पूरे दिन अपने चेहरे पर कुछ न कुछ करती ही रहती थी या अपने बालों पर कुछ न कुछ करती रहती थी। नेहा की बहू माधुरी कभी अपने चेहरे पर किसी का लेप लगाकर बैठ जाती, तो कभी अपने हाथों पैरों की मालिश करती और कभी अपने बालों की बहुत ज्यादा देखभाल करने लगती। माधुरी की सास नेहा को तो ये सारा समय व्यर्थ करने के सिवा और कुछ नहीं लगता था। बहू, इसकी जगह कुछ ढंग का काम वाम कर लिया करो। बेकार में ही दिन भर ब्यूटी को संभालने में लगी रहती हो, कभी अपने बालों को तो कभी अपने गालों को। क्या करूं मम्मी, बाद में मैं सब भूल जाऊंगी। कितना अच्छा होता कि अगर मैं यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती तो कितनी सारी औरतें होती और थोड़ी आमदनी भी हो जाती। लक्ष्मी बड़े प्यार से अपनी भाभी के पास चलकर आती है और प्यार भरी नजरों से उसे देखकर बोलती है, भाभी आप कितनी सुंदर लगती हो, काश कि मैं भी ऐसी होती। मम्मी तो तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगी, वो तो वैसे ही ब्यूटी पार्लर के खिलाफ है। मैंने ना ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैं तो तुम्हें इतना सुंदर बना दूंगी, पर तुम तैयार हो तब ना, और मम्मी तो तुम्हें कुछ करने देंगी ही नहीं। नेहा हमेशा कहती रहती, ज्यादा सजने संवरने में पैसे वेस्ट करना बेवकूफी है। मैं तो कभी चेहरे पर लीपा पोती करने के लिए कभी कोई पाउडर नहीं लेती। बालों में दुनिया भर के तेल लगाओ, और ये शैम्पू क्या होता है, घड़ी डिटर्जेंट वाला साबुन ही अपना जिंदाबाद। कपड़े भी धो लो और खुद के बाल भी, और सब्जी पकाने वाला वो जो सरसों का तेल आता है ना, वही अपने बालों में लगाती हूँ। पर आजकल की ये बहुएं पता नहीं कौन कौन सा तेल शैम्पू लगाती है, ये सब तो झंझट है। नेहा हर समय माधुरी की बुराई करती थी। अरे आदमी पूरे दिन भर हाथ पैर तोड़ मेहनत करता है तो कमाकर कुछ पैसे लाता है, और तुम ये रोज रोज क्रीम पाउडर में पैसे वेस्ट कर देती हो। हाय, हमारे घर में कैसी बहू आ गई, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि चौका बर्तन करने वाली बहू गांव की ही ठीक रहती है, लेकिन नहीं, इसे तो पढ़ी लिखी बहू और ब्यूटिशियन लड़की चाहिए थी। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी की शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। जो भी लड़का देखने आता वो लक्ष्मी को नापसंद करके चला जाता। नेहा बोलती है, भलाई का तो जमाना नहीं है, जो देखो मेरी बेटी को मना ही करके चला जाता है। अब इसके लिए कहाँ से लड़का ढूंढा जाए, किसी को पसंद ही नहीं आती ये। इतने में ही माधुरी बोल पड़ती है, मम्मी जी, लक्ष्मी का चेहरा इतना भी खराब नहीं लगता दिखने में, लेकिन आप लोग तो मेकअप के खिलाफ ही रहते हो। और देखो इनके बाल कितने लंबे हैं, पर सरसों का तेल लगा लगा कर इनके बाल कितने उलझे और रूखे हुए लगते हैं। और आपके कहने पर लक्ष्मी ने अपने बालों में घड़ी डिटर्जेंट लगा लगा कर बालों को एकदम खराब कर डाला है। चेहरा देखो कितना सुंदर है, लेकिन लकड़ी की तरह सख्त हो गया है, बिल्कुल सूखकर काला पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे स्किन झुलस गई है। धूप में निकलने से पहले सन क्रीम लोशन लगाने के लिए कहो तो आप लोग तो मुझ पर ही चिल्लाने लगते हो। यहाँ तो अच्छा लगना किसी को मंजूर ही नहीं है। नेहा इस बात पर कुछ नहीं बोली। माधुरी की सारी बातें वो सुनती रही। अगली बार फिर वही कहानी हुई। लड़के वाले लक्ष्मी को देखने आए और रिजेक्ट करके चले गए। तभी माधुरी बोलती है, माँ जी, अब तो मुझे परमिशन दे दीजिए लक्ष्मी को तैयार करने का। अगर 1 महीने में लक्ष्मी के लिए कोई रिश्ता न आया ना, तो अब मेरा नाम बदल देना। अपनी बहू माधुरी की बात सुनकर सास उसे परमिशन दे ही देती है। माधुरी कुछ दिनों तक अपनी नंद लक्ष्मी के चेहरे पर कई तरह के लेप पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करती है। उसके बालों पर भी कई तरीके के शैम्पू और तेल लगाती है। बाल तो लक्ष्मी के स्ट्रेट और सुंदर हो जाते हैं, लेकिन चेहरे का रंग खुलकर बाहर नहीं आ पाता। ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। फिर लक्ष्मी की माँ ने एक नया रिश्ता घर पर बुलाया। इस बार भी लड़के वाले लक्ष्मी को रिजेक्ट करके चले गए। बहू,
क्या कहा था तुमने कि मेरी बेटी को तुम इतना सुंदर कर दोगी कि वो 1 महीने में ही किसी न किसी के साथ फिक्स हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। मेरी लड़की के चेहरे पर कोई रंगत नहीं आई है। अब बोलो, क्या बदल दूं तुम्हारा नाम? मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो लक्ष्मी के चेहरे पर वो सारी क्रीम लगाई थी जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। लक्ष्मी के चेहरे पर तो कोई रंगत ही नहीं आई। नेहा अपनी बहू पर बहुत नाराज होती है। अब माधुरी भी ठान लेती है कि लक्ष्मी को दिखने में इतना सुंदर बना देगी कि उसके लिए अब जो भी रिश्ता आएगा कोई लड़के वाले उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो अपनी माँ के द्वारा दिया गया फेस पाउडर निकालती है, जो कि एक जादुई फेस पाउडर होता है, और अपनी नंद लक्ष्मी को नीचे से बुलाती है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जरा मेरे कमरे में तो आना। आई भाभी। कुछ ही मिनट में लक्ष्मी माधुरी के कमरे में जाती है और यहाँ लक्ष्मी की माँ नेहा ने आज लक्ष्मी के लिए एक और नया रिश्ता बुलाया होता है। रिश्तेदार घर आ जाते हैं। बेटा माधुरी, जरा लक्ष्मी को नीचे तो लेते आना। माधुरी अपनी नंद लक्ष्मी को वो जादुई फेस पाउडर लगाकर और तैयार करके नीचे लेकर आती है। माधुरी लक्ष्मी को लेकर जीने से उतर ही रही होती है कि लड़की की नजर लक्ष्मी पर पड़ जाती है। लड़की को देखकर लड़की की नजर जैसे मानो उस पर टिक ही जाती है। वो बिना पलक झपकाए लक्ष्मी को देखते ही चला जाता है। इस समय लक्ष्मी इतनी सुंदर दिख रही थी कि जैसे मानो वो कोई परी हो। तभी लक्ष्मी की माँ पीछे पलटकर लक्ष्मी को देखती है और वो भी उसे देखती ही रह जाती है। तभी लड़के की माँ खड़ी होकर बोलती है, मुझे तो भाई लड़की बहुत पसंद है। अब बस हमारे बेटे सुरेंद्र के हाँ की देरी है। क्या बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है? सुरेंद्र भी सर झुकाकर अपनी माँ को हाँ में जवाब देता है और तभी लक्ष्मी का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर नेहा अपनी बहू माधुरी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन उसे खूब सारा आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी और सुरेंद्र की 1 महीने बाद शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और यहाँ पर नेहा अपनी बहू माधुरी को पार्लर खोलने की अनुमति दे देती है, पर वो अपनी बहू माधुरी से एक सवाल करती है। बहू, तुमने ऐसा क्या लगाया लक्ष्मी के चेहरे पर जो इतनी सुंदर हो गई? फिर माधुरी अपनी सासू माँ नेहा को उस जादुई पाउडर के बारे में बताती है। फिर तो बेटा, हम इस फेस पाउडर के सहारे खूब कमा सकते हैं। तुम जल्दी से अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो और उसमें हम दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर दोनों सास बहू मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।